Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding what are the bronchodilators. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर क्या रहता है, ये एक मेडिकेशन रहती है जो कि हमारा एयर पैसेज होता है उसको क्या करती है, वाइडन करने में हेल्प करती है। जैसे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से जो है वो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है लंग्स में, अंदर जो इन्हेलेशन हम कर रहे हैं, ब्रीदिंग ले रहे हैं, तो उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो ब्रोंकोडाइलेटर क्या करेंगे, जो पैसेज होगा उसको डायलेट करने का काम करते हैं एंड मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ। और हमें जो इन्हेलेशन हम कर रहे हैं, ब्रीथ जो ले रहे हैं उसको ईजियर कर देते हैं ताकि कोई भी बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रहा था वो क्या हो जाए, डायलेट हो जाए ब्रोंकिल्स, और क्या हो जाए, उसमें जो ब्रीदिंग ले रहे हैं वो ईजी हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाए। They are commonly used in conditions such as the asthma, chronic obstructive pulmonary disease। ये जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं, ये जो कॉमनली कंडीशन जैसे कि अस्थमा में क्या होने लगता है, हम ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो इनलेशन एक्सलेशन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, तो उसके पैसेस को जो है वो क्लियर करने के लिए क्या दिए जाते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। या फिर कोई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज हो गई जो इसमें पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है, सही तरीके से जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पर्सन जो है वो ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रहा है, तो उस केसेस में भी क्या दिए जाते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स जो है वो मेनली दिए जाते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस क्या है, इसका जो ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बीटा टू अगोनिस्ट। बीटा टू अगोनिस्ट जो है ये क्या होता है, हम दीज ड्रग्स स्टिमुलेट बीटा टू रिसेप्टर इन द एयरवेज। ये क्या करती हैं, जो बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं एयरवेज के अंदर उसको क्या करती हैं, जाके स्टिमुलेट कर देती हैं। जब ये ड्रग्स होंगी उसको स्टिमुलेट करेंगी तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, एकदम से रिलैक्स। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी अब क्या हो जाएंगे, एकदम से रिलैक्स, जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो होती है वो ईजियर हो जाती है। जिसके एग्जांपल जो है वो क्या है, एल्बुट्यूरॉल हो गया, साल्मेट्रॉल हो गया या फॉर्मेट्रॉल जो है इसके एग्जाम्पल हैं जो कि बीटा टू एगोनिस्ट है। नेक्स्ट ड्रग्स है हमारी एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या होता है, दीज मेडिकेशन ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन। ये ड्रग्स क्या करती हैं, जाकि ये जो एसिटिलकोलिन होता है उसको ये उसके एक्शन को ये क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। हमें तो पता है एसिटिलकोलिन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो ठीक है, तो ये क्या करता है, जिसकी वजह से एयरवे कैसे हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक, जब ये एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो जब वो पाथवे जो है उसकी वजह से नैरो हो जाएगा। जब इन ड्रग्स को देंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स को, तो ये क्या कर देंगे, उसको जो है वो डायलेट करवा देंगे, जिससे पर्सन जो होगा वो सही तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं आइप्राट्रोपियम हो गया, टियोट्रोपियम हो गया। नेक्स्ट ड्रग है हमारी मिथाइल जेंथिन्स। मिथाइल जेंथिन्स ये क्या करती हैं, दिस क्लास इंक्लूड थियोफाइलिन विच हैज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट बाय रिलैक्सिंग एयरवे, स्मूथ मसल एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। ये जो क्या करेगी ये ड्रग, जाके ये जो है जैसे कि एग्जांपल है थियोफाइलिन, ये ड्रग क्या करेगी, एक तरीका का ब्रोंकोडाइलेटर जैसे काम करती है। ये क्या करेगी, स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देंगी, अगर वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हुआ होगा उसको भी ये सही करने का, उसको ये रिड्यूस करने का काम कर देती हैं। कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है एयरवे पैसेज में तो उसको ये जो है वो रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स को भी ये रिलैक्स कर देंगे, जिसकी वजह से पर्सन जो है सही तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाएगा। यहाँ हम बात करेंगे कि एक एग्जाम्पल की, जो कि हमारा ब्रोंकोडाइलेटर होता है, जो कि है एल्बुट्यूरॉल। एल्बुट्यूरॉल क्या होता है, इसका कंपोजिशन जो है वो क्या रहता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट के एज इसमें एल्बुट्यूरॉल ही प्रेजेंट रहता है, जो कि एक सॉल्ब्यूटामॉल का जो है ये फॉर्म रहता है। अवेलेबल इन वेरियस फॉर्मुलेशन, ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉर्मुलेशंस में ये अवेलेबल होता है। जैसे कि इनलेशन हो गया, हमारे इन्हेलेशन के फॉर्म में रहेगा, इनहेल कर सकते हैं इसको हम, नेबुलाइजर के फॉर्म में, जैसे कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है, जब इसको स्टीम के थ्रू जो है वो पर्सन जो है वो नेबुलाइज भी कर सकता है, टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो है वो पर्सन ले सकता है। नेक्स्ट वन, इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, बीटा टू एगोनिस्ट दैट स्टिमुलेट बीटा टू रिसेप्टर इन द एयरवेज। ये क्या काम करती है, ये बीटा टू रिसेप्टर्स जो होते हैं एयरवेज के अंदर, उनके ऊपर उनको स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से पर्सन जो है जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये स्मूथ मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकिल्स का क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है अच्छी तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाता है।
नेक्स्ट वन, इसकी डोजेस जो रहती हैं बेस्ड का डिपेंड करेंगी कि इसका क्या फॉर्मुलेशन जो है वो ले रहा है पर्सन और किस पर्पस के लिए हम दे रहे हैं। तो इन्हेलेशन के फॉर्म में अलग रहेगा, नेबुलाइजर के फॉर्म में अलग, टैबलेट के फॉर्म में अलग, एज पर द पेशेंट के नीड के ये जो है वो दिया जाता है। टिपिकली एडमिनिस्टर एज नीडेड फॉर एक्यूट सिम्टम्स और ऑन ए स्केड्यूल बेसिस फॉर क्रोनिक कंडीशंस। ये जो ड्रग्स जो होती हैं ये जो है एक्यूट सिम्टम, जैसे कि कोई भी अस्थमा में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रहा है या पाथवे जो है सही तरीके से पर्सन जो है वो ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रहा कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या फिर बहुत टाइम तक के लिए जैसे उसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, तो ऐसे फॉर्म में ऐसे डिजीज़ कंडीशन में ये जो ड्रग है ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन, इसका रूट जो है ये क्या रहता है, ये इन्हेलेशन के फॉर्म में मैंने बताया, एरोजोल के फॉर्म में रहेगा, इनहेल कर सकता है पर्सन, ठीक है। नेबुलाइजेशन के फॉर्म में जो जिसमें एरोसोल्स जो होंगे वो उसके इसमें पाथवे में जाते हैं, नेजल पाथवे में जाते हैं, और जिसकी वजह से ये स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्स करके उनको उस पाथवे को एकदम से ब्रोंकल्स को एक डायलेट कर देता है, जिससे पर्सन अच्छी तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाता है। नेक्स्ट, ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में भी जो है ये पर्सन इसको ले सकता है। इंडिकेशंस क्या रहेंगे, कब इसको दिया जाना ज़रूरी होता है, मैंने बताया अस्थमा में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रहा है, पर्सन जो है वो सही तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रहा है, तब दिया जाएगा। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़ हो रखी है जिसमें कोई भी पल्मोनरी एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रहा है, बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है, तब भी जो ये एल्बुट्रॉल जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं ये ड्रग्स दी जाती हैं। नेक्स्ट वन, ब्रोंकोस्पाज्म एसोसिएटेड विद अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म जो है उसको कोई भी अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन हुई थी, अदर कोई भी डिजीज़ हुई थी उसको, उसमें भी उसको ब्रोंकियल्स का स्पाज्म हो रहा है, जिसमें पाथवे को जो है वो उसको डायलेट करना है, ठीक है। ब्रोंकियल्स को डायलेट करने के लिए ड्रग जो है जो स्पाज्म को ख़त्म करने के लिए जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके क्या रहेंगे, अगर कोई भी पर्सन जो है वो एल्बिट्रॉल से जो अगर हाइपर सेंसिटिव हो रहा है, ठीक है, उसको एलर्जिक रिएक्शन अगर इससे हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव अगर है, तो ये ड्रग जो है ये नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, ये ड्रग जो है विद द कॉशंस जो है वो दी जानी है, क्योंकि ये अदर जो है वो सिम्टोमेटिक ड्रग्स जो होती है उनके संग में ये जाके एक्ट करती है, और उसमें जब ये एक्ट करती है तो ये डिफरेंट तरीके के ये रिएक्शंस जो है वो कर सकती है, जिसका उसका एफिकेसी रेट वगैरह जो होता है उसका असर करने का ड्रग का, तो ये उसका जो है वो इफ़ेक्टिव रेट जो है वो कम कर सकती है। तो ये बीटा जो ब्लॉकर्स होती हैं उनके संग में भी इंटरेक्ट करती है, तो ये ड्रग जो है विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता के कि हम ये ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी अगर ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसे पूरी नोन हिस्ट्री होनी चाहिए फार्माकोलॉजी की, कि पेशेंट को ये क्या चल रहा है, उसको कौन सी ड्रग वो है वो ले रहा है, ताकि इसका एफिकेसी रेट जो इफेक्टिव हो बॉडी के ऊपर वो कम ना हो। नेक्स्ट वन, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। कॉमनली जो साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे पर्सन के ऊपर वो क्या हो सकते हैं, पर्सन को इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एज ए कॉमन इसको ट्रिमर्स आ सकते हैं, ठीक है। ट्रिमर में उसको जैसे सेकिंग मूवमेंट्स वगैरह जो बॉडी के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। टैकीकार्डिया हो सकता है, उसका पल्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। पाल्पिटेशन जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें एकदम से पर्सन को बेचैनी, एकदम घबराहट और उसको ट्रिमरिंग वाले जो है वो सेंसेशंस जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में उसको हेडेक देखने के लिए मिल सकता है, डिजीनेस हो सकती है, एकदम बेचैनी जैसा उसको घबराहट जो है वो फील होगी, उसको नोजिया जो है वो फील हो सकता है, उसमें मतलब उसको ऐसा लगेगा कि वॉमिटिंग जो है वो आ रही है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट्स मतलब और ज़्यादा अगर कुछ इसके रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, ये जो एडवर्स इफेक्ट्स इसके रहते हैं रेयरली देखने के लिए मिलते हैं, अगर जो है वो अगर देखने के लिए मिले तो उसको पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें ब्रोंकल्स रीजन का जो है स्पाज्म जो है वो देखने के लिए मिलेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स जैसे कि उसको एरिथमियाज जो रिदमिक सेंसेशंस जो है वो एबनॉर्मलिटी कोई भी देखने के लिए मिल सकती है। एलर्जिक रिएक्शंस उसको डिफरेंट तरीके के देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, टॉक्सिसिटी भी देखने के लिए अगर इसका हो सकता है, अगर किसी को ओवरडोज वगैरह हो गया तो टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो टॉक्सिसिटी में क्या, हाई डोजेज और ओवरडोज कैन लीड टू इंक्रीज साइड इफेक्ट्स में भी टॉक्सिक है, उसका अगर हाई डोज हो गया तो डिफरेंट तरीके के इसको साइड इफेक्ट्स देखने के लिए जो है वो टॉक्सिक देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि ओवरडोज अगर जो हो गया उसके साइन के लिए मॉनिटर करना है, जैसे उसको ट्रिमर्स अगर आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, अरिदमिया हो रहा है, तो ये एक टॉक्सिसिटी अगर
इसको ज़्यादा लेने का ये भी एक साइन हो सकता है। तो इसके डोज के लिए भी मॉनिटर करना होता है पर्सन का कि कहीं उसको ओवरडोज जो है इसका ना हो जाए। नेक्स्ट वन, नर्स के क्या रोल्स जो रहेंगे अगर ब्रोंकोडाइलेटर अगर उसको चल रहा है तो असिस्ट पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी ड्रग होती है तो पेशेंट का सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि बिफोर मतलब जब उसको ड्रग दी जा रही है तो उसके पहले उसकी कंडीशन क्या है और आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग उसकी कंडीशन कैसी रहती है। तो ये एक नर्स का मेन रोल होता है कि वो मॉनिटर करे कि पेशेंट अभी कैसा और ड्रग देने के बाद में कैसा। तो इसमें भी इस ड्रग में यही मॉनिटर करना है। एजुकेट पेशेंट ऑन प्रॉपर इनहेलर और नेबुलाइजर टेक्निक है। पेशेंट को हमें सिखाना है कि उसको कैसे करके उसे करेक्ट वे में जो है वो इनलेशन का यूज़ करना है। अगर उसको नेबुलाइजेशन के थ्रू दिया जा रहा है तो उसे कैसे करके उसको खुद से वो अपना यूज़ कर सके या फिर नर्स यूज़ करवा रही है या रिलेटिव यूज़ करवा रहा है तो उसका प्रॉपर इंडिकेशंस होने चाहिए कि उसे कैसे करके लगाना है, कितनी डोज डालनी है, कैसे करके कनेक्ट करना है, इसके रिगार्डिंग सारा एजुकेट करना है। मॉनिटर फॉर साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवर्स रिएक्शंस, उसको देखना है कि कोई भी उसको साइड इफ़ेक्ट्स तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, उसको पूरा कंटिन्यूस मॉनिटर करना है, कोई एडवर्स रिएक्शंस उसको देखने के लिए ना मिले। इसके लिए उसे पूरी कंडीशन जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन उसकी पूरी कंडीशन जो है वो मॉनिटर करनी है ताकि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट देखने के लिए ना मिले। एजुकेट पेशेंट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अदरेंस टू प्रिस्क्राइब डोजेज, पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की गई है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसकी बॉडी में जाके जो है वो क्या करेगी, ठीक है, क्या जो है वो चीज़ें उसकी सही हो सकती हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिस्क्राइब डोज कितनी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ड्रग जो है वो दी जा रही है, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी पेशेंट को एजुकेट करना है। बी विजिलेंट फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी और ओवरडोज, उसको एक मॉनिटर करके रखना है ताकि उसको कोई भी साइन जो है ओवरडोज कोई टॉक्सिसिटी जो है पेशेंट को डेवलप ना हो। तो उसका जो भी ओवरडोज के साइन होते हैं, टॉक्सिसिटी के जो साइन होते हैं वो भी नर्स को मॉनिटर करना है। कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम टू एडजस्ट द ट्रीटमेंट प्लान एज नीडेड, पेशेंट जो है उसके जो हेल्थ केयर टीम है उसके संग में पेशेंट का कोलैबोरेट भी करना है कि उसको जो है वो कितना वो ठीक हो रहा है, उसको क्या चीज़ें नीडेड हो रही हैं, उसको ऐसा तो नहीं है कोई और थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें विद द टीम जो उसको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करिए उसके संग में बात करनी है और उसके जो है वो हेल्दी वे में उसका रिहैबिलिटेशन प्रॉपर वे में हो सके, ठीक है, उसकी कंडीशन को मॉनिटर करना है और पूरा हेल्थ केयर टीम को मिल के काम करना है।